गाइस, बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे नामी ग्रामी और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने कलाकार जिनके आवाज में मधुरता है। तो गाइस, आप लोग ने जान गया होगा कि एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, जाके उनका एक प्रोग्राम मंच की बातें थी। मंच पे हम लोग हंसी मजाक में कई लोग को हम लोग पतरुआ कह देते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और प्रोग्राम में मुखिया जी के साथ विवाद होता है। विवाद होने के बाद उनका एक इंटरव्यू आता है एबीपी न्यूज पे। एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू आने के बाद उन्होंने एक शब्द ही कहा है कि पवन सिंह की बीवी और अक्षरा सिंह और पवन सिंह नहीं बन पाती सर मैं, कि आप उसको गाली दीजिए या आप उसको गाली दीजिए। मैं उसको कभी सर गाली नहीं दे पाती। अक्षरा बनना सबके बस की बात नहीं है और पवन सिंह के टीम से निकल के खेसारी लाल के टीम में काम नहीं कर सकते। खेसारी लाल के टीम का आदमी है, पवन सिंह के टीम में काम नहीं कर सकते हैं। पर अनुपमा जी को ये पता था सब कुछ, पर अनुपमा जी किस टीम के अधिकार में जी रहे थे, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा। बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो अनुपमा जी को किसी भी टीम से जी रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस, मैं आज बताने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे गर्म मसाला। तो हुआ कुछ ऐसा ही था। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, शिव कुमार बिक्कू। तो शिव कुमार बिक्कू के साथ में इनका अफेयर चलता। आदमी के नाम से इस आदमी ने मुझे बदनाम किया, जी वही आदमी के साथ कार्यक्रम कर रहा है बहुत दिन से। शिव कुमार बिक्कू के साथ में इनका अफेयर चलता बहुत दिन से। इन्होंने बहुत दिन तक ये अफेयर को दाब के रखा। दाबने के बाद बस इतना ही फर्क है तेरी कहावत में नहीं है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो ब्लास्ट होता है। किसी टायर में आवाज हवा भरोगे, किसी गाड़ी के टायर में हवा भरोगे तो उसका भी एक लिमिट होता है। 100 पड़ेगा तो 80 पड़ेगा। तो ये नवादा वाला जब ये ड्रामा हुआ है, नवादा वाला जो ये कहानी मैटर हुआ है, इस कहानी के बाद उनका मुंह खुला है। अजब कलाकार है भाई, थोड़ा आप मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा 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 निकल रहा है। मतलब जादू को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? जादू है, जादू है वो। अनुपमा जादू लिखती है कि हम जादू है, तो कहा जाने जादू के कुल गुण ना। और इनके मुंह से अभी बहुत कुछ निकलने के लिए बाकी है। थोड़ा आप देखिए, इंडस्ट्री में एक ना एक दिन विवाद होता ही रहता है। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो ये भोजपुरी का इंडस्ट्री, ये पॉर्न इंडस्ट्री बन चुका है। और इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलाकार है जो अपना जवान को दाब के बैठ रहती है। बैठने के बाद उसके साथ में अभद्र होता है और अभद्र टिप्पणी होता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, गलत गलत शब्द का यूज किया जाता है स्टेज पे, ऑन द स्टेज, जो पूरा पब्लिक देखता है उसे स्टेज पे बैठने के बाद। अनुपमा आज तू लागेलू दिसला गाय के जैसन, दिसला भैंसी के जैसन, जर्सी भैंसी के जैसन, तो भैंसा के जैसन। ये क्या है? अभद्र टिप्पणी है। क्योंकि अनुपमा यादव उस टाइम में इसलिए मुंह खामोश करके बैठी थी क्योंकि उनको पता था मैंने अगर सर को कुछ बोला दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लव बॉस को अगर कुछ बोला, पवन जी को कुछ बोला, तो मेरा बिहार से स्टेज या फिर एल्बम मिलना बंद हो जाएगा। ये उनको पता था। तो इसीलिए वो उन्होंने किसी तरीका कान में जो है रुई डाल के सुनती रही। कपड़ा तो देखो, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। इसकी जान हमने बताई कम से कम 5 लाख काम करता चला गया। और ये मैटर जब हुआ है तो ये मैटर निकला नवादा से। नवादा में जो ये प्रोग्राम हुआ था उससे विवाद होने के बाद, तो गाइस मैं बताने वाला हूं, अनुपमा यादव के साथ में जो ये बोल रहे हैं ना कि पवन सिंह मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं, बहुत ये चीज किए हैं, तो इनको याद नहीं है उस दिन का कि जिस दिन डायरेक्ट पवन सिंह के चरणों में जाके, डायरेक्ट गोरखपुर से चरणों में जाके नहीं गिरी थी। बिहार में कितने ऐसे जिले थे जिनका चप्पा चप्पा छान के प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम करती थी, उनका हिट गया प्रोग्राम। जिस इंसान के साथ में, मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगा, जिस इंसान के साथ में उन्होंने प्रोग्राम करके अपना पहचान बनाया और एक अच्छा लेवल लिया,
बस इतना ही तक रहने दीजिए, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने के बाद अनुपमा जी को तकलीफ होगा। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है। इनका जो इंटरव्यू में एबीपी न्यूज पे बोल रहे हैं ना कि यहाँ लड़की के साथ में बहुत से गलत गलत काम किए जाते हैं, गलत गलत से कठपुतली बना के रखा जाता है, तो ये चीज भूल है। ये खुद कठपुतली बनती थी, एक समय था, देखिए शिव कुमार बिक्कू सुने कि ये कलाकार इस कलाकार को बलात्कार कर दिया, ये इसके द्वारा बलात्कार हो गया, इसके इस कलाकार को इस मॉडल के द्वारा बलात्कार हो गया। ये सब राजामंदी से होता है, दोनों का एक संबंध होता है और उस संबंध को इसलिए चलाया जाता है ना क्योंकि लड़की, हर एक लड़की अपने से बड़ा लेवल को ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद नाकामयाब हो जाता है ना, तो उसके अंदर की कुछ कमी को लेके सोशल मीडिया पे वायरल करके सोचता है इसका इमेज डाउन करो। भाई स्टार अपने घर में स्टार होके अब किसी लड़की को बोलेगा आज तो तुम कभी कुछ कभी कुछ, कभी दूध कभी भैंस कभी गाय, ये सब टिप्पणी लड़की पे हजारों करोड़ों आदमी के सामने में करना, ये क्या है? बस ये फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, व्यूज लाना है, और लड़की भी ही करके टाल देती है और अपने आप को 2 साल 4 साल के बाद बोलती है नहीं सर गलत नहीं है, मैं उनके लिए, मेरे पास 1% भी जगह है दिल में, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा। भाई गलत मत बोलो, तुम दुधैली गाय भैंस क्यों बोलता है फिर वो? आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, आप इज्जत से काम करें ना। शिव कुमार बिक्कू ये वो दिस डेट कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं मैं भी सोशल मीडिया पे, वही हाल इंडस्ट्री का है। जाल बिछाओ, दाना लगाओ, चिड़िया आएगी, चिड़िया फंसेगी, ये कहानी है। प्यार मोहब्बत इश्क स्टेज पे दिखाया जाता है, कंट्रोवर्सी किया जाता है, उसके बाद अपने आप को बोलता है कि मैं स्टार, इस स्टार के साथ में काम नहीं करूंगा, उस स्टार के साथ में काम नहीं। ये सब बस 2 दिन 4 दिन की कहानी है, फिर उसके बाद देखिएगा इसका एक नया कहानी, नया मोड़ आएगा। आप लोग सब्र करके बैठे। और ये दिवाली का समय था और दिवाली के समय में इन्होंने विवाद इसलिए छेड़ा और इसलिए इन्होंने ये सब चीज किया ताकि इसको पता चले कि अनुपमा यादव है कौन। देखिए ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, एक बहुत घटिया इंडस्ट्री हो चुका है और इस इंडस्ट्री में बस बेड शेयर करो और रातों रात स्टार बन जाओ। 2-4-10 वो मूवी में काम मिल जाएगा, 2-4-10 वो एल्बम में काम मिल जाएगा, बात खत्म। तो लड़की इतना गलती ना करे और यही सब गलती के कारण से 2 साल 4 साल के बाद वीडियो वायरल होता है। ये कलाकार वो कलाकार, तिसाकर मधु तो कभी शिल्पी राज तो कभी ये वो दिस डेट होता ही रहता है इंडस्ट्री में। तो गाइस मैं बताने वाला हूं, जितने भी नए कलाकार, जितने भी नई एक्ट्रेस आ रही हैं इंडस्ट्री में, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेट शेयर करना छोड़ दें और अपने टैलेंट के बदौलत ऊपर जाए। वेट शेयर करना छोड़ दें और इंडस्ट्री में अगर दम है तो इंडस्ट्री में आए, नहीं तो नहीं आए। थैंक यू, धन्यवाद। बेगूसराय ब्रांड चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।